बहुत सारे लोग यही समझ रहे हैं कि बीजेपी बंगाल इलेक्शन सिर्फ इसीलिए जीती क्योंकि हिंदू वोट पोलराइज हो गए। अगर ऐसा ही है तो बीजेपी मालदा और मुर्शिदाबाद में कैसे जीत गई, क्योंकि यहाँ पे हिंदू वोटर से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। देखिए, जो ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों ने जो हिंदुओं के साथ किया है वो कोई छोटी बात नहीं है। हिंदुओं के घरों को जलाया गया है, औरतों और बच्चों को मारा गया है और लड़कियों के साथ तो दरिंदगी की गई है, जिससे हिंदुओं के वोट तो पोलराइज हुए। लेकिन अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से समझा जाए, बीजेपी को बंगाल इलेक्शन जीतने के लिए हिंदुओं के वोट के साथ साथ मुस्लिमों के वोट को तोड़ना भी जरूरी था। यहाँ पे बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो हुमायूं कबीर के साथ खेला है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हुमायूं कबीर ने ये कहा कि जैसे राम मंदिर बना है वैसे हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। लोग आए, डोनेशन भी किया गया, पर वो इतना कम था जिससे मस्जिद तो नहीं बन पाता। लेकिन इस इंसिडेंट से टीएमसी की बैट तैयार हो गई। इसके बाद इनको टीएमसी से निकाल दिया गया और ये जाके ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो गए। इसके बाद इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये कह रहे थे कि बीजेपी के साथ इनकी 1000 करोड़ की एक डील चल रही है। इसके बाद एआईएमआईएम ने भी इनको निकाल दी। इसके बाद इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली, आम जनता उन्नयन पार्टी एजेयूपी, और इलेक्शन में 182 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए और 2 सीटें भी जीत गए। और मेजर वोट जो टीएमसी को मिलने वाला था वो इन्होंने काटने का काम किया। दूसरा सबसे शॉकिंग बात यह था कि राहुल गांधी ने बोल दिया था कि टीएमसी कभी भी यूथ को जॉब नहीं देने वाली। इसके बाद ओवैसी साहब ने भी बोल दिया कि ममता बनर्जी मुस्लिमों का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, तुम्हारा भला नहीं चाहती। इन दोनों स्टेटमेंट की वजह से बंगाल में जो यूथ थे वो भी भड़क गए और जो मुस्लिम डिप्राइव थे वो भी भड़क गए। फाइनली इस इलेक्शन में ये ट्विस्ट था कि हर स्टेट के इलेक्शन में हिंदू वोट डिवाइड होते हैं, पर इस बार मुस्लिम वोट डिवाइड हो गए। मतलब इन चारों ने ममता बनर्जी पे एक साथ रश कर दिया।